लेना ग्रे अपने तंग अटारी के कमरे में बैठी थी। उसके पुराने रेडियो उपकरणों की मृदु गुनगुनाहट वातावरण में गूंज रही थी। उसने ध्यानपूर्वक डायल घुमाया, स्टैटिक के बीच किसी सिग्नल की तलाश में। सब कुछ तब बदल गया जब एक श्रृंखला में कुछ आवाजें उभरीं, फटी फटी और अस्पष्ट, लेकिन भविष्य से आने वाले संदेश निस्संदेह थे। यह एक चेतावनी है, एक आवाज ने कहा। 3 दिनों में आपदा आएगी। लेना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इन अजीब प्रसारणों को रिकॉर्ड करना और समझना शुरू कर दिया। एक भविष्य की तबाही की झलकियां, जो अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लग रही थीं। उत्साह में उसने नगरवासियों को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे उसकी खुद की सनक का शिकार मानकर खारिज कर दिया। दृढ़ संकल्पित, लेना ने एलेक्स कार्टर की मदद मांगी, जो एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने अपने अंधकारमय अतीत के कारण अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी। उसकी प्रयोगशाला, जो अधूरी उपकरणों और पुराने ब्लूप्रिंट से भरी हुई थी, उसके बिखरे हुए लेकिन कुशाग्र मस्तिष्क की गवाही दे रही थी। जब लेना ने अपनी खोज के बारे में बताया, तो एलेक्स झिझका। समय संचार न केवल असंभव है, बल्कि यह खतरनाक भी है, उसने बुदबुदाया। लेकिन वह उसकी आंखों में छिपी आपातकाल की झलक को अनदेखा नहीं कर सका। संदेश विखंडित और जटिल थे, जिनमें निकासी, संरचनात्मक ठहने और व्यक्तिगत त्रासदियों का विवरण था। एलेक्स की विशेषज्ञता के साथ उन्होंने फ्रीक्वेंसी को डिक्रिप्ट करना शुरू किया और एक सुसंगत कहानी को जोड़ने लगे। उन्होंने पाया कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित रेडियो टॉवर, जो अब लताओं से ढका हुआ था, एक शीत युद्ध के प्रयोग का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य समय के पार संदेश भेजना था। इस परियोजना को अचानक एक रहस्यमय घटना के बाद छोड़ दिया गया था। जैसे जैसे लेना और एलेक्स गहराई में गए, उन्होंने महसूस किया कि यह टॉवर शहर के इतिहास में एक श्रृंखला में हुई दुर्घटनाओं और अस्पष्ट घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके द्वारा खोजे गए प्रत्येक सुराग से यह स्पष्ट हो गया कि कोई जानता था कि वास्तव में क्या हो रहा है, और वे नहीं चाहते थे कि लेना और एलेक्स सच्चाई का पता लगाएं। रहस्यमय लोग उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगे। नगरवासियों की शंका अब शत्रुता में बदलने लगी। जैसे जैसे वे भविष्यवाणी की गई आपदा के करीब पहुंचे, लेना का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा।